कहानी का शीर्षक करम बढ़ाया समय बड़ा स्थान। बिहार का एक छोटा सा गांव। धर्मपुर मुख्य पात्र अर्जुन, एक मेहनती युवक। पृष्ठभूमि, गांव में लोग अक्सर कहते थे समय बड़ा बलवान होता है, जो समय का साथ न दे उसका जीवन अधूरा रह जाता है। लेकिन अर्जुन कुछ अलग सोचता था। वह मानता था कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे, कर्म करे, तो समय को भी झुकाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। अर्जुन बचपन से ही गरीब था। उसके पिता एक मामूली किसान थे, जिनके पास 2 बीघा जमीन थी, और माँ घर पर सिलाई बुनाई कर परिवार चलाती थी। घर में तंगी थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। जब बाकी बच्चे खेलते, अर्जुन किताबों में डूबा रहता। लेकिन हालात ऐसे थे कि 12वीं के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेतों में पिता का हाथ बटाना पड़ा। गांव के लोग अक्सर कहते, अर्जुन, अब क्या करेगा? समय बुरा चल रहा है, अपने भाग्य में यही लिखा है। पर अर्जुन मुस्कुराकर कहता, समय कब सुधरेगा ये समय बताएगा, लेकिन मैं कर्म करने से पीछे नहीं हटूंगा। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन अर्जुन को गांव में लगे एक सरकारी शिविर के बारे में पता चला, जहां मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उसमें कंप्यूटर, सिलाई, खेती के नए तरीके और छोटे व्यवसाय की जानकारी मिल रही थी। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के खुद को कंप्यूटर कोर्स में नामांकित करवा लिया। सुबह खेत, दोपहर कोर्स और रात को पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। गांव के लोग हंसते, बिना पैसे के ये कंप्यूटर से क्या कर लेगा? लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। 6 महीने के अंदर वह इतना सीख गया कि उसने गांव में ही एक छोटा कंप्यूटर केंद्र खोल दिया, जहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फीस नाम मात्र की थी, लेकिन बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय की चाल बदली। अर्जुन के कर्म रंग लाने लगे थे। कुछ ही महीनों में उसके केंद्र की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि पास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। उसने इंटरनेट से जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया। अर्जुन अब न केवल खुद कमाने लगा था, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहा था। एक दिन वही लोग जो कहते थे समय बुरा है, अब कहते अर्जुन का समय पलट गया। लेकिन अर्जुन हर बार एक ही बात कहता, समय नहीं पलटा, मैंने कर्म को बढ़ाया। जब कर्म बड़ा होता है, तब समय भी झुक जाता है। कठिन समय की वापसी। 1 साल बाद महामारी का दौर आया। स्कूल बंद, ट्रेनिंग सेंटर बंद, और अर्जुन का केंद्र भी। आय के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर वही लोग कहने लगे, समय की मार फिर आ गई अर्जुन पर। लेकिन इस बार अर्जुन टूटने के बजाय फिर से खड़ा हुआ। उसने अपने पुराने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए। खुद यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, हिंदी में, गांव के बच्चों के लिए, ताकि वो घर बैठे पढ़ सकें। धीरे धीरे उसके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे। एक दिन उसे एक बड़ी ऑनलाइन लर्निंग कंपनी से प्रस्ताव मिला, पार्टनरशिप का। अर्जुन ने स्वीकार किया, और अब वह एक सफल एजुकेटर बन गया। अंतिम मोड़। गांव में अब अर्जुन का नाम प्रेरणा के रूप में लिया जाने लगा। जो लोग पहले समय बड़ा कहते थे, अब कहते क्रम बढ़ाया, तभी समय बदला। वरना समय तो सबका आता है, पर सब उसका सही उपयोग नहीं करते। एक दिन अर्जुन गांव की पाठशाला में भाषण देने गया। उसने वहां कहा, समय को दोष देना आसान है, लेकिन अगर हम मेहनत करना बंद कर दें, तो समय भी हमें गंभीरता से नहीं लेता। याद रखिए, कर्म बढ़ाया तभी समय बढ़ा। वरना समय तो हर किसी का आता है, पर पहचान उन्हीं को मिलती है जो उसे अपने कर्मों से बदलते हैं। कहानी से सीख। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इंसान निरंतर कर्म करता रहे, तो समय भी उसका साथ देता है। हारना केवल तब होता है जब हम कर्म करना छोड़ देते हैं। समय को दोष देने के बजाय उसे बदलने का प्रयास करें अपने कर्मों से।